अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। सत्ता का संग्राम प्रेजेंटेड बाय कूल स्टाइलिश फैंस लेकर देश में लोकतंत्र का महापर्व लगातार जारी है। चौथे चरण के लिए एक तरफ आज मतदान हो रहे हैं, लेकिन जहां पर मतदान अगले चरणों में होने हैं वहां पर हमारी टीम लगातार पहुंच रही है जनता के बीच, नेताओं के बीच। क्या समीकरण बन रहे हैं, जनता के मन में क्या चल रहा है, ये सब कुछ जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में हम मौजूद हैं। 7 लोकसभा सीटें हैं पूर्वी दिल्ली में, इस वक्त हम मौजूद हैं और बहुत रोचक मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है। 2 उम्मीदवार जो मैदान में है, एक तरफ कुलदीप कुमार जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, विधायक भी हैं, और इंडिया गठबंधन की तरफ से वो हैं इस वक्त मैदान में। दूसरी तरफ हर्ष मल्होत्रा, गौतम गंभीर जो कि यहाँ से सांसद थे, उनका टिकट काटने के बाद हर्ष मल्होत्रा को यहाँ पर टिकट दिया गया। उनका टिकट कटने के पीछे तमाम तरह के तर्क दिए गए। गौतम गंभीर की क्रिकेट में उनका बिजी होना बताया गया, लेकिन राजनीति में क्या कुछ होता है उसके पीछे की बहुत सारी कहानियां होती हैं। खैर, वो अब पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी की बात यह है कि यहाँ के लोगों के बीच क्या चल रहा है, नेताओं के मन में क्या चल रहा है, वही सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राजधानी दिल्ली में इस पूर्वी दिल्ली सीट पर क्या समीकरण है, अब मतदान के दिन बहुत दूर नहीं है, ऐसे में क्या स्थिति अभी तक बनी हुई है, वो सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। मैं अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम कपिल सिंघल है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और प्रीत विहार में रहता हूँ मैं, जो है ना, पिछले 8-10 वर्षों से। कपिल जी, मुझे ये बताइए, पूर्वी दिल्ली के मैं अगर थोड़ा सा फोकस करूं कि इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्षेत्र या सातों विधानसभा के सातों लोकसभा, क्योंकि हम दिल्ली, राजधानी दिल्ली में हैं। क्या विकास की बात करें, विकास के पैमाने पर देखें इसको, बदलाव के पैमाने पर देखें, क्योंकि 2 बार से बीजेपी की सांसद रहे गौतम गंभीर, महेश गिरी, और अब एक नया फेस चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से कुलदीप कुमार अब इंडिया अलायंस की तरफ से। क्या है समीकरण, क्या है विकास, कितना हुआ, पहले तो ये बताइए। एक्चुअली दिल्ली मेरे हिसाब से पिछी हुई दिल्ली है। इसमें क्या है कि विधानसभा में आप पार्टी चल रही है, सेंटर में बीजेपी है, पीछे बीजेपी हम एमसीडी में भी थी, तो विकास के नाम से दिल्ली से पिछड़ा हुआ भी मेरे को कोई लगता नहीं है। कोई दिल्ली में पिछड़ा हुआ देश है दिल्ली बेसिकली। इसमें किसी को पावर नहीं है। दिल्ली पुलिस अलग है, सेंटर अलग है, विधानसभा अलग है, तो मुझे लगता नहीं है पिछले 10 सालों में विकास तो दिल्ली में कुछ हुआ नहीं है। बाकी चुनाव में तो जैसे हमारे जमुना पार में तो बीजेपी ज्यादातर सपोर्टर लोग रह रहते हैं, और जमुना पार में क्या है, समस्याएं बहुत हैं। कूड़े की समस्या है, गाजीपुर की समस्या है, सीवर की समस्या है, पानी गंदा आता है, तो यहाँ पे इस दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम है वैसे। तो 10 साल से तो बीजेपी के सांसद रहे यहाँ पर, 10 साल से केंद्र में सरकार है। उसके अलावा चलिए, आप कह रहे हैं कि दिल्ली बटी हुई है विधानसभा और लोकसभा के हिसाब से, लेकिन फिर भी 10 साल से सांसद है, उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव आप लोगों को दिखाई दिया? सांसद एक की बात नहीं कर रहा, दोनों की बात। सांसद महोदय ने देखो क्या है, जो उन्होंने जितने खत्ते वत्ते थे यहाँ पे, सड़कों पे खत्ते हटाने की जगह उन्होंने कुछ डेवलपमेंट कोशिश करी करने की, लेकिन कहीं ना कहीं फिर लोकल विधानसभा के लोग, एमएलए लोग ऑब्जेक्शन में आ जाते, क्योंकि सत्ता उसी की है दिल्ली में, जो है ना। तो मेजर काम जहां तक करने की बात है, सेंटर की बात है, अगर सेंटर और स्टेट दोनों समन्वय बना के चले तो शायद विकास ज्यादा अच्छा होगा। अहम बात कह रहे हैं, अगर समन्वय बनाकर चले तो शायद विकास ज्यादा अच्छा होगा। आप थोड़ा सा आगे आइए, क्या आप परिचय दीजिए। मैं अली मेहंदी, उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। देखिए जहाँ साहब, जिस तरीके से आज हम लोग यहाँ ईस्ट दिल्ली के प्रांगण में खड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, मेरी विधानसभा भी है वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि जनता के अंदर एक रोष है, और कई लोग आपको बताने से भी डरेंगे भाजपा के बारे में बोलने से, क्योंकि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और आईटी का उपयोग भाजपा निरंतर ऑपोजिशन के लीडर्स और उन व्यापारियों के साथ कर रही है, तो जनता में एक ना डर है। आपसे बोलना भी चाह रहे हैं लोग तो नहीं बोल पा रहे, जो आपसे टीवी पे नहीं बोलेंगे उनको हाथ पकड़ के कोने में लेके जाएंगे ना, तो दिल का दर्द बाहर आएगा। देखिए 10 साल से यहाँ पे दिल्ली की अगर मैं खासतौर से बात करूं, सांसद, सातों के 700 सांसद भाजपा के हैं। ईस्ट दिल्ली हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो या कोई भी जगह हो, 6 सांसदों को बदला है भाजपा ने। तो पहले तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्या था जो उनको बदलने की जरूरत पड़ी? किसी ने अपना बहाना दे दिया कि मैं क्रिकेट के चक्कर में बदल रहा हूं, तो 5 लोगों ने क्या बहाना दिया? 6 सांसद बदले गए, एक नॉर्थ ईस्ट के सांसद को दोबारा रिपीट किया है, और वहां की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हालत आप जाके देखेंगे तो वो मेरे ख्याल से दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जिसको पिछड़े से पिछड़ा इलाका आप बोलेंगे। ईस्ट दिल्ली के अंदर आज यहाँ इतनी समस्याएं ट्रैफिक को लेकर, हर समस्या यहाँ पर भरी पड़ी है। और देखिए जहां तक सवाल है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, अभी जो भाई साहब ने भी बात की, समन्वय होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा
इत्तेफाक नहीं रखता कि अगर सांसद कुछ करना चाहता है तो उसे एमएलए, अब ऐसे अगर आप कड़ी के तौर पे देखेंगे तो सांसद है, फिर एमएलए है, फिर कॉर्पोरेटर है। देखिए सांसद एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करता है इलाके का, और जब सांसद वो हो जिसकी केंद्र के अंदर सरकार हो, और दिल्ली के अंदर अगर आप समीकरण देखेंगे तो यहाँ पर डीडीए, दिल्ली पुलिस और बहुत सारी एजेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, सारे जितने मंत्री हैं वो सब दिल्ली में रहते हैं, और नई दिल्ली से सटा हुआ ये ईस्ट दिल्ली है। आप आईटीओ क्रॉस करेंगे, नई दिल्ली शुरू हो जाएगी, वहां से यहाँ पे आते हैं तो ईस्ट दिल्ली हो जाती है। जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसा लगता है हम लोगों को तो कभी कभी कि यमुना के उस पार एक अलग दुनिया बसी हुई है, यमुना के इस पार एक अलग दुनिया बसी हुई है। तो बड़े अफसोस की बात है, अगर यमुना के उस पार जहां पे सारा मंत्रिमंडल और माननीय प्रधानमंत्री रहते हैं, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पे आप यहाँ फिर भी एक अच्छी जगह पे खड़े हुए हैं। इस दिल्ली में यहाँ से पीछे खुरेजी में जाइए या इसके पीछे आप मंडावली में जाइए, हालत देखिए वहां क्या हो रही है। सड़क नहीं है चलने के लिए, लोगों के पास रास्ते नहीं। अगर एक जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क रुका हुआ है तो रुका हुआ है। सड़कों की हालत बुरी है, ट्रैफिक की हालत बुरी है। इसी बाहर रोड पर अगर लाल बत्ती पे जाम लग जाता तो वो पीछे तक करकड़ूमा तक चला जाता है। हम वकील भी हैं इसलिए हम देखते हैं वहां पर क्या हालात होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता जनार्दन ये चाहती है कि आप सिर्फ एक चीज पर अपने वोट की डिमांड ना करें, आप जनता के मुद्दों की बात करें। आज मेरा सवाल यह है भाजपा के सांसदों से कि 10 साल में आपने जुमले के अलावा क्या किया। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं ये बड़े विनम्र उससे पूछना चाहता हूं कि आप देश को आगे बढ़ाने की बात करिए। आज आपके भाषण में एक भी बात वो नहीं है जो देश हित के लिए, देश में क्या कल्याण होना है, देश को 10 साल आगे हमें कैसे ले जाना है उस पर बात हो। वहां तो बात सिर्फ मीट, मुस्लिम और क्या कहते हैं अपना बाकी ऐसी और मंगलसूत्र पे है। कौन ले सकता है हमारी हिंदू बहनों का मंगलसूत्र? ये सिर्फ बहकाने की मनगढ़ंत बातें हैं। अच्छी चीजों के लिए आगे आइए। मैं ये राजनीति से परे हट के बोल रहा हूँ। एक किसी पार्टी का जो अच्छे दावे आप लोग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जनता उस पर रिएक्ट कर रही है या उसकी तरफ आ रही है? देखिए बिल्कुल, मैं आज हमारा जो कांग्रेस का न्याय पत्र है, जो घोषणा पत्र है, उसमें कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 1 लाख रुपए प्रति साल हर गरीब महिला को हर घर से दिया जाएगा, और हर युवा को 1 लाख रुपए जो बेरोजगार है, जिसने ग्रेजुएशन जो पढ़ लिख गया है, उसको दिया जाएगा। आप जानते हैं 30 लाख सरकारी नौकरियां हमारे युवा खड़े हुए हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियां वेकेंट हैं। क्यों वेकेंट हैं? 30 लाख सरकारी नौकरियों को भरा ही नहीं गया आज तक, और ये केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियां हैं। आप स्टेट्स की छोड़ दीजिए, 30 लाख केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों को आज तक नहीं भरा गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भाजपा ने कहा था 15 लाख मिलेंगे। अब मुझे नहीं पता, आप सबसे पूछिएगा किसके अकाउंट में 15 लाख आए। मैं तो किसी को नहीं जानता किसी के अकाउंट में 15 लाख आए। नौकरियों से आज युवा बेरोजगार है। पकौड़े तलते हुए मैंने लोगों को इसी ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कों पे 22-22 साल के लड़कों को देखा है। जब उससे पूछते हैं कि भैया कहाँ से आए हो, तो कोई कहता है यूपी से आए, कोई कहता बिहार से आए। क्या किया है? ग्रेजुएट है भैया, लेकिन मजबूरियों पकौड़े तल रहे हैं। आपके पास नौकरियां नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।